जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने गोपालगंज जिले का दौरा किया तथा वहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। पप्पू यादव टूटे सतरघाट पुल पर भी पहुंचे और वहां ग्रामीणों से बात की। उन्होंने कहा कि 264 करोड़ रुपए से बना पुल एक ही महीने में ध्वस्त हो गया। यह दर्शाता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है। आगे उन्होंने कहा कि नदियां जो पहले वरदान थी वो अब अभिशाप बन गई हैं। सरकार ने आम जनता को बाढ़ की विभीषिका के बीच छोड़ दिया है। लोगों के पास राशन है या नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बाढ़ अब गरीबी और बीमारी का मुख्य कारण बन गया है। हर साल जनता के अरबों रुपए बाढ़ प्रबंधक पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलती है। आम आदमी को उसके हाल पर छोड़कर सत्ता पक्ष के नेता घर में बंद हैं। एक बार नहीं, 15 साल की ये सरकार है। पहले तो आप ये समझिए कि जो सिंचाई विभाग है, बाढ़ है और बांध है, ये दुधारू गाय बन चुका है नेताओं के लिए, सिस्टम के लिए। जब भी कोई सिस्टम इस बिहार में या देश में आता है, आप नेताओं के बारे में आप बहुत क्लियर रहिए कि नेता पैदा ही हुआ है, वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नेता। इसको आप लिख लीजिए। सौदा करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, उन्हें किसी गरीब और आम आदमी से कभी भी उसके जीवन से और सामाजिक चीजों से सरोकार नहीं रहता। तो 264 करोड़ या 264 करोड़ की बात आप मत करिए। इस बिहार में 60 घोटाले हो चुके। अगले बार भी जब गंडक टूटा था तो हम बहुत लंबे समय तक 72 घंटा 2-2 दिन तक रहे थे। कमला भी, महानंदा भी, कनकई भी, गोदावरी भी, कन्हर भी, बलान भी, कोसी भी। ये अरबों खरबों की लूट है 15 सालों के अंदर। फ्लड फाइटिंग जब होता है तो उस वक्त आप काम, जब बारिश और बाढ़ का समय आता है तो आप अरबों करोड़ों की लूट आप कर लेते हैं फ्लड फाइटिंग के नाम पर। एंटी इरोजन का काम आप हर साल करते हैं। तो ये यदि आज जांच हो जाए इस बांध की, तो आपको पता चलेगा कि इस बांध में कितना प्लेट है, इस बांध में कितना बालू, मिट्टी और गिट्टी का समन्वय है। लगभग आपको बालू मिलेंगे। कितना मजबूत हो सकता है इसका अंदाजा नहीं। हर साल सरकार बोलती है कि इस बार बांध नहीं टूटेगी, लेकिन हर साल 10, 15, 20 जगहों पर बांध टूटता है और उसके नाम पर करोड़ों अरबों की लूट होती है। हम 30-35 सालों से 40 सालों का जो लगभग सिंचाई विभाग पर जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी पदाधिकारी रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, मैंने कहा है कि उसकी इंक्वायरी वर्तमान किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से आप कराइए कि अरबों करोड़ों, अरबों खरबों रुपया बिहार की जनता का पानी में कहाँ गायब हो गया। अब गंडक नदी आप हमेशा नेपाल पर थोप देते हैं, नहीं है। अब आप 4-5 महीना घर में सोए रहते हैं। अभी सब के सब सरकार क्वारंटाइन हो गया, लगभग सारे लोग गायब हैं। जनता को आप मरने पर छोड़ दिए। बाढ़ में उनके पास राशन है कि नहीं, नौ है कि नहीं। आपने 8,500 करोड़ रुपया कोरोना वायरस में आपने कह दिया खर्चा हुआ। अब गांव में मास्क पहुंचा कि नहीं, साबुन पहुंचा कि नहीं, सांप का दवाई है कि नहीं। हालात कितने बुरे हैं नदियों के भीतर रहने वाले और नदियों के किनारे रहने वाले गांव की। गांव का गांव समाप्त हो जाता है। हजारों लोग इस इलाके में, आप देखिएगा मिथिला, कोसी, सीमांचल, इस इलाके को ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा बाढ़ जो है ये वरदान था पहले नदी, अब अभिशाप हो गया। गरीबी और बीमारी का मुख्य कारण हो गया बाढ़। अरबों खरबों रुपया हम हर साल बाढ़ हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया। हम जनता के पैसा का हर साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं और उतना ही फसल, उतना ही शारीरिक क्षति, घर की क्षति, पुल की क्षति, स्कूल की क्षति, सड़कों की क्षति। अब कोई पुल और सड़क बांध के भीतर का बना नहीं, लेकिन मंत्री, संतरी, MLA, MP
ये फाइनल कर देता है कि बांध पुल बनी थी, सड़कें बनी थी, बाढ़ आया और टूट गया, जबकि वो नहीं बनी। तो बारिश के समय आप किसी फ्लड फाइटिंग का काम क्यों करते हो? बाढ़ के समय आप काम क्यों शुरू करते हो? जब बारिश और बाढ़ नहीं होता है, जब सूखा ही रहता है, तो उस वक्त आप काम क्यों नहीं करते? इसीलिए काम आप नहीं करते हैं कि फ्लड फाइटिंग में हमने कितना बोरा डाला, कितना बोल्डर डाला, हमने वो किसी को पता नहीं। और वो जब हम ऐसे समय में काम करते हैं तो कोई उसकी आरटीआई नहीं हो सकती है, वो कंप्लीट हम लूट सकते हैं। तो हम इंक्वायरी का डिमांड करते हैं। इस पुल ही नहीं, अब आप देखिएगा अगले बार कहलगांव का पुल एक दिन में टूट गया, पटना डूबा तो पप्पू यादव को पटना में 15 दिन रहना पड़ा। आज जो हालात हैं इस बिहार की, एक तरफ कोरोना वायरस, और ये कोरोना वायरस की लड़ाई पप्पू यादव जनवरी में नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया था कि आप देश के 130 करोड़ लोगों को तबाह मत कीजिए। वो मेरा ट्वीट जिंदा है, जबकि किसी नेता को इस देश में मतलब नहीं था। और जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, जूझ रहे थे पूरे देश में कोरोना वायरस से, तो सब मस्त हो गए, किसी ने अकाउंट में पैसा तक नहीं डाला। नीतीश कुमार से हम लगातार कहते रहे कि बिहारियों पर लाठी गोली चल रही है, खाने नहीं है। इन्होंने मई तक लोगों को आने से रोका।